हेलो एवरीवन। तो ये एक प्रॉपर सी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। तो देखो, इसका मेन थीम यही था कि मैं सोच रहा था कि रिवर्सल आएगा, बट वो नहीं आया। तो उसके बाद जो एक प्रॉपर शॉट मिली वो बहुत अच्छी थी। देखो, मतलब अगर मैं 1 आवर में देखूं तो देखो, ये एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इसके ऊपर रेसिस्टेंस अगर जाना है तो ये एक्ट करेगा, ये विग एक्ट करेगी, ये वाला जोन एक्ट करेगा। ठीक है। अब मार्केट कहाँ खुला? मार्केट इसके ऊपर खुला। लेकिन अगर मैं 1 मिनट में देखूं तो मैं ऐसा सोच रहा था। अब देखो, ये तो मेन एक रेसिस्टेंस की लाइन है, लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट, ये सॉरी, ये एक सपोर्ट की लाइन है, लेकिन इसके नीचे कहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं अब ये एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ? मार्केट नीचे आते ही एकदम ब्रेकआउट दे दिया। अब बहुत लोगों ने इधर एंट्री की होगी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं था, लेकिन एक डायरेक्ट ब्रेकआउट हमेशा डेंजरस होता है, इसलिए मैं उसमें एंट्री नहीं करता। तो क्या हुआ? मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। फिर मुझे एक तरफ से क्या लगा, अगर मार्केट इसके नीचे आया तो कल हमने एक ट्रेड लिया था। वो ट्रेड ये था कि मार्केट जब यहां से यहां तक एक प्रॉपर गैप था तो यहां हमने ट्रेड लिया था। देखो, यहाँ हमने ट्रेड लिया था, तो यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। ठीक है। तो मैं क्या सोचा, अगर मार्केट ये ब्रेक करके अगर ये भी ब्रेक कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है जो मार्केट को रोक सकता है। तो मैं ऐसे एक्चुअल में उम्मीद कर रहा था, बट चलो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। तो मैं क्या सोचा, जब ये ब्रेक करके मार्केट इधर नीचे आ गया तो अब ये तो एक प्रॉपर सपोर्ट जोन था। लेकिन चलो, जब ये मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे है तब तो नहीं ले सकते, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ये थोड़े थोड़े कैंडल सब समझ नहीं आते। एक प्रॉपर क्लियर एक ब्रेकआउट देना चाहिए। ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ? मार्केट जब मैं सोच रहा था कि ये जो लाइन थी ना, अगर इसके भी नीचे आता है मार्केट तो कहीं यहाँ एंटर करेंगे तो कल यहाँ से जो शॉर्ट मिला था पूरा यहाँ से यहाँ तक गिर सकता है, क्योंकि मार्केट जैसे कंटिन्यूस ऊपर जाता है, अगर एक प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। लेकिन क्या हुआ, मैं इसका इंतजार ही कर रहा था कि 1 2 3 अच्छे खासे सपोर्ट्स अगर मार्केट ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं अब वो फिर एक सेलिंग साइड फिर जाएगा। लेकिन वैसे नहीं हुआ। ठीक है। मार्केट एकदम क्या किया, मार्केट एकदम फिर से बुलिश साइड हो गया। अब मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली? देखो, अगर मैं देखूं तो ये जोन के बाद अगर देखो, इतना अगर मार्केट जब गिरा था तो मैं खुद सोच रहा था एक ट्रैप होगा, तो अच्छा खासा सेलिंग जोन इधर से मिल सकता है। लेकिन जब मार्केट इसको ब्रेक करके इतना नीचे, फिर ये ब्रेक करके भी टहल रहा था, तो मार्केट को कहीं ना कहीं गिर जाना चाहिए था। नहीं तो इधर से गिरना था या फिर थोड़ा ऊपर जाके गिर जाना चाहिए था। जब वो सब नहीं करके प्रॉपर एक बाइंग सेट चला गया, समझो, फिर ऊपर से ये भी ब्रेक कर दिया, ये जो शोल्डर था ये भी ब्रेक कर दिया। अब जब प्रॉपर मार्केट इधर एक बाइंग जोन पे आया तो हम देख सकते हैं। देखो, यहां से अगर मैं 1 आवर में देखूं तो देखो, क्लोजली भी देखूं तो 1 मिनट 5 मिनट में देखते हैं। हाँ, दो, अगर हम क्लोज देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मार्केट को यहाँ से यहाँ तक रोक सकता है। ठीक है। 1 आवर का जो मेन सिचुएशन था, देखो, यहाँ से यहाँ तक एक तो प्रॉपर गैप थी, लेकिन एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। तो तब तो क्या हो गया, क्लियर हो गया कि देखो, ये विग के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में ऊपर जो मार्केट को रोक सके। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक प्रॉपर गैप है। अगर हम देखें तो ओवरऑल ये एक बाइंग जोन ही था। जब मार्केट ब्रेक किया था तो यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी खासी शॉर्ट थी, बट एक बीच में कुछ लोगों को मार्केट ने कहीं ना कहीं सेलिंग साइड भी पुल किया, कि ऐसे दिखाते हुए कि रेड कैंडल्स आ रहे हैं, मार्केट अब गिर जाएगा। कहीं ना कहीं मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे भी लग रहा था कि मार्केट अगर इसके नीचे आया तो अच्छा खासा एक सेलिंग जा सकती है। बट जब रिवर्स हो गया अच्छा खासा, फिर एक ये सेलर्स को तोड़ के, ये सेलर्स को तोड़ के ऊपर गया, तो यहां से यहां तक ऐसा कुछ भी नहीं था जो मार्केट को क्लियरली रोक सकता था। तो मैंने इधर एंट्री ली तो अच्छा खासा प्रॉफिट था, 165
163 पे 1653 पे मैंने लिया था और 1660 पे मैंने एग्जिट किया और स्टॉप लॉस भी इतना ही था। स्टॉप लॉस 1646 पे मैंने रखा था, क्योंकि अगर मार्केट फिर इधर से इसको ब्रेक करके इसको ब्रेक करके इसको ब्रेक करता है तो पॉइंट नहीं है टिकने का। तो स्टॉप लॉस भी बहुत कम था, स्टॉप लॉस भी 7-8 पॉइंट्स का था और टारगेट भी 7-8 पॉइंट्स का था। बट अच्छा प्रॉफिट था। देखो वंस कितना मिला पता है, नियरली 2.5%। अगर 1 लाख डाले हो तो 2.5%, 2 डाले हो तो 5,000। तो ठीक है, स्वीट प्रॉफिट था, मतलब ज्यादा नहीं बट बहुत इजी प्रॉफिट था। बट अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि देखो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर तुम बाइंग शॉट ले रहे हो कोई भी, तो एक ट्रैप कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब वो अच्छी शॉट है। तो देखो ये एक ट्रैप था जहां लोगों को समझाया है कि हाँ मैं सेलिंग सीट जा रहा हूँ। फिर जब रिवर्स हुआ मार्केट तो एक अच्छा खासा शॉट था। देखो ऐसा मतलब देखो इतना थोड़ा थोड़ा क्लियर मार्केट्स बहुत कम आते हैं, मार्केट बहुत बार ट्रैप करता है। लेकिन ये जो एक शॉट्स थे, मतलब प्रॉपर एक गैप रहना, फिर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाना, फिर एक ट्रैप में ही टारगेट अचीव कर लेना, तो ये एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी है।